हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या चीज देखेंगे? इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो उसे कैसे बनाया जाता है? क्वाड्रेटिक नीचे में रहेगा तो कैसे बनाएंगे ना, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ILT। उसको पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम से ना। उसको लिखे ILT, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ILT। ठीक है। फाइंड लेप्लास इनवर्स ऑफ, ऊपर में दिया है S, नीचे में दिया है S² प्लस 1 और इधर S² -4 ना, +4 है, इधर माइनस है, दोनों जगह प्लस प्लस है। हाँ ठीक है, देख लीजिए इसका लेप्लास इनवर्स कैसे निकालें। दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है। ये सब 1 4 के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे 9 ले सकते हैं। क्या यहाँ पे 4 और यहाँ 9 भी दे सकता है। मतलब नीचे में जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक में है। नीचे में है द्विघात समीकरण है ना। ये देखिए नीचे में क्या है आपका, क्वाड्रेटिक में है। क्या है? क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक में है। और इधर भी क्वाड्रेटिक में है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? ठीक, तो सबसे पहले इसी को मानना पड़ेगा लेट करके। क्या? इसी को मानना पड़ेगा लेट करके, LET लेट। क्या है? S डिवाइडेड बाई S² प्लस 1 और यहाँ पे S² प्लस 4। क्वाड्रेटिक रहता है तो क्या लेना पड़ता है? अगर इसे लीनियर में रहता, मान लो S प्लस 1, तो इसको हम लोग A/S प्लस 1 लिखते हैं लीनियर में। ठीक है। और एगो S प्लस 2 होता है तो B/S प्लस 2 लिखते हैं लीनियर में। लेकिन ये तो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो क्या लिखते हैं उधर? देखिए, तो उधर लिखने के लिए दो टर्म लाना पड़ता है, A तो कांस्टेंट और B, और साथ में S डिवाइडेड बाई, इसमें से कोई भी एगो लिख लो। इस टाइप का लिखना पड़ता है, याद करके रखना होगा। ये S² प्लस 1 के लिए इसे लिखना पड़ता है, एक ठो के लिए लिख दिए। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, क्या क्या? A और B। हमें दो कांस्टेंट मिला, A और B, मतलब वो सब का वैल्यू को निकाल के वहां रखना होगा। प्लस बीच में ये प्लस देना फिक्स है, बीच में प्लस देना फिक्स है। तो A B लिख चुके हैं, तो और लिखना पड़ेगा C और D। तो CS प्लस D डिवाइडेड बाय, नीचे में S² प्लस 4 है। दो क्वाड्रेटिक है ना, तो पहला वाला क्वाड्रेटिक के लिए ये वाला लिखे, और दूसरा वाला क्वाड्रेटिक के लिए ये वाला लिखे। हो गया। टोटल 4 कांस्टेंट आएगा ना। क्या क्या? A B C और D। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, मतलब कहीं से हमें A B C D का वैल्यू को निकालना होगा और वहां पे बैठा देंगे। क्या? उसका लेप्लास इनवर्स निकाल देंगे, यही ना है। ठीक है, तो नीचे में LCM ले लेंगे। हाँ जी, तो इसको इंप्लाइज में ऐसे लिख सकते हैं, S डिवाइडेड बाई S² प्लस 1 और इधर S² प्लस 4। तो ये ला इसके साथ गुना करना होगा, यानी AS प्लस B और ब्रैकेट में S² प्लस 4 और यहाँ पे CS प्लस D और ब्रैकेट में S² प्लस 1 बटा नीचे नीचे गुना S² प्लस 1 और इधर S² प्लस 4। बोलो ये कट जाएगा नीचे नीचे? हाँ जी, कटेगा ना। और उसको सॉल्व करके ABCD का वैल्यू को हमें निकालना होगा। तो लेफ्ट साइड में आपके पास S है तो S रहेगा, लेफ्ट साइड में S है तो S रखना होगा, और इसमें गुना कर देंगे सबको, पर ब्रेक कर देंगे। मतलब SQ वाला एक साथ रखेंगे, S वाला एक साथ और कांस्टेंट वाला एक साथ, और S² वाला एक साथ ना, और कांस्टेंट वाला एक साथ। यही ना मेन मकसद है यहाँ। SQ वाला एक साथ, S² वाला एक साथ, S वाला एक साथ और कांस्टेंट वाला एक साथ। हमारा इसके बाद काम है SQ वाला एक साथ रखना होगा। तो SQ कहां कहां से आएगा देख लीजिए। हाँ जी, SQ कहां कहां से आएगा? इसको गुना करने से SQ आएगा, और एक गो से कहां से आएगा? यहां से आएगा CSQ। SQ वाला एक साथ, बोलो S वाला एक साथ रखेंगे, S वाला एक साथ। तो S वाला कहां से आएगा एक साथ? जब इसको इसके साथ गुना करेंगे, AS को 4 के साथ, तो 4AS आ गया। और यहाँ S वाला किसके साथ गुना करने से आएगा? CS को 1 के साथ। हाँ जी, खाली CS आएगा। S वाला एक साथ, S² वाला एक साथ रखो। S² वाला कहां से आएगा देख लो,
यहां से आएगा बी एस स्क्वायर और उधर से आएगा डी एस स्क्वायर, और कांस्टेंट वाला एक साथ b इंटू 4 क्या होगा 4b, और इधर d इंटू 1 d। देखो सबको एक साथ रख लिए, एस क्यू वाला एक साथ, एस वाला एक साथ, एस स्क्वायर वाला एक साथ, और कांस्टेंट वाला एक साथ। लिखो इतना दूर। एस क्यू वाला एक ब्रैकेट में, एस स्क्वायर वाला एक ब्रैकेट में, और एस वाला एक ब्रैकेट में, कांस्टेंट वाला एक ब्रैकेट में। बोलो क्लियर है? तो एस क्यू वाला एक साथ, एस वाला एक साथ, एस स्क्वायर वाला एक साथ, और कांस्टेंट वाला एक साथ रखना है क्या। उसके बाद हमें अगर कंपेयर करना पड़ेगा, एक साथ अभी रखे नहीं, एक साथ रख देते हैं। उसके बाद एस है, एस क्यू वाला एक साथ मतलब ए प्लस सी ब्रैकेट में होगा, और एस क्यू को साथ में, फिर एस स्क्वायर वाला बी प्लस डी और ब्रैकेट में एस स्क्वायर, और एस वाला क्या होगा 4a प्लस सी और एस, और कांस्टेंट वाला 4b प्लस डी एक ब्रैकेट में। हो गया? देख लो यहां से एस क्यू और एस क्यू कॉमन आएगा, तो अंदर में a प्लस सी बचेगा, यहाँ पे a प्लस सी, यहाँ पे s और s कॉमन आएगा, तो अंदर में 4a प्लस सी, या देखो यहाँ पे 4a प्लस सी, यहाँ पे देखो एस स्क्वायर कॉमन, तो अंदर में b प्लस डी, तो b प्लस डी, और यहाँ 4b प्लस डी कॉन्स्टेंट था, इधर कर दिए। ये देखो एस क्यू वाला एक साथ, एस स्क्वायर वाला एक साथ, s वाला एक साथ, और कॉन्स्टेंट वाला एक साथ रख दिए। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, एस स्क्वायर, एस एंड कांस्टेंट टर्म। उसके बाद यहां पे लैंग्वेज लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस का पावर 3, एस का पावर 2, एस एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। यहां पे देख लो, तो a प्लस सी इक्वल टू कितना होगा बोलिए 0। क्यों? क्योंकि इधर एस क्यू वाला देखो, यहाँ पे एस क्यू वाला एस क्यू वाला कुछ नहीं है, 0 होगा। एस स्क्वायर वाला b प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद 4a प्लस सी वाला 1, 4a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद कांस्टेंट 4b प्लस डी इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 मान चुके थे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, और इसको 5 मान लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब ये चारों को सॉल्व करके हमें ए बी सी डी का वैल्यू को निकालना होगा। चारों को सॉल्व करके हमें ए बी सी डी का वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, चारों को सॉल्व करके हमें ए बी सी डी का वैल्यू को निकालना होगा। देखो देखिए, ये देखिए ए और सी में इक्वेशन यहाँ पे है, और एक इक्वेशन ए और सी में ढूंढना है ये वाला। तो दोनों को क्या करने से कुछ कट जाएगा। देखो यहाँ प्लस सी है, इधर प्लस सी, दोनों को घटा देने से कट जाएगा। तो घटाने का मतलब 2 - 4 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 2 - 4। ठीक है, तो 2 से 4 को घटाएंगे, तो a से 4a घटाएंगे तो कितना होगा -3a। बोलो कोई दिक्कत? और 0 से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा -1। तो दिस माइनस और दिस माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/3। तो जैसे ही हमें a का वैल्यू मिल गया तो c का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू इतना है तो c का वैल्यू कितना होगा -1/3। तब ना दोनों को जोड़ने से 0 आ रहा। देखो a और c को जोड़ने से 0 आ रहा है कि नहीं? 1/3 और -1/3 जोड़ देने से कट जाएगा। तो a और c का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से 3 और 5 को लेके हम लोग b और d का वैल्यू निकालेंगे।
तो 3 घटाओ कितना करेंगे 5, 3 घटाओ कितना करेंगे 5, 3 से 5 को घटाएंगे तो यहां से b से 4b घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3 इंटू बी, और 0 से 0 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आया 0, तब जी b का वैल्यू आ गया 0, तो d का भी वैल्यू कितना होगा बोलो 0। मतलब b और d दुनिया से हट जाएगा, b और d दुनिया से गायब हो जाएगा। मतलब ये जो बी डी हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा उसके जगह पे। क्या बी के जगह पे हमारा कितना आया 0, और यहाँ पे डी के जगह पे कितना आया हमारा 0। ठीक है, तो हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया, और यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे कहां से फ्रॉम 1 से, कहां से फ्रॉम 1 से, कहां से फ्रॉम 1 से। ए बी सी डी का वैल्यू निकला। ठीक है, हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया, सबका वैल्यू। अब इसको यहां पे बैठा देंगे फ्रॉम 1 से, कहां से फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से। ये वाला हो जाएगा लेफ्ट साइड में, क्या हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए का जगह 1/3 इंटू एस, और बी के जगह कितना है 0 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, सी के जगह -1/3, और डी के जगह हमारा कितना आया था 0, डी के जगह 0 था तो हम लोग 0 बैठा दिए, और सी के जगह -1/3 तो -1/3 बैठा देंगे, तो प्लस और माइनस मिलके बीच में क्या हो जाएगा माइनस। और उसका लेप्लास इनवर्स, मतलब ये 0 का हम लोग हमेशा के लिए हटा दे सकते हैं क्या ना, 1/3 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, ये कहां से आया फ्रॉम 1 से आया। देखो यहाँ पे ए के जगह हम निकाले थे 1/3 तो बैठा दिए 1/3 एस, और बी के जगह 0 था तो यहाँ बी 0 नहीं लिखने से भी चलेगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसको देखो 1/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1/3 हमेशा के लिए बाहर कर दे, और s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हम के लेफ्ट साइड में कितना एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, इसीलिए इसका लेप्लास इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स लेप्लास यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 इधर एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो 1/3 तो बाहर में है अपना, और यहाँ पे लेप्लास इनवर्स लगा देना है, लेप्लास इनवर्स एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, और यहाँ पे लेप्लास इनवर्स लगा देना है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में बंद। इसी का ना लेप्लास इनवर्स निकालना है, तो उसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और क्योंकि बी और डी वाला वैल्यू तो हमारा 0 था, इसीलिए वो हमेशा के लिए हट गया।
ठीक है, अब यहां पे एस आया है, इसका मतलब जरूर कॉस में कनेक्टेड होगा, और बीच में प्लस भी। हाइपरबोलिक में तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग हाइपरबोलिक में चल जाते हैं क्या, लेकिन ये कॉस में कनेक्टेड है तो कॉस लिख, और क्या लिखना पड़ेगा 1t खाली। क्यों 1 लिखे, क्योंकि इसका वर्गमूल करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए 1 लिखे। अगर 2 होता तो रूट अंडर 2 लिखते, 3 होता तो रूट अंडर 3, 4 होता तो रूट अंडर 4 मतलब 2 लिखते, 5 होगा तो रूट 5 लिखेंगे, 6 होगा तो रूट 6 लिखेंगे, 7 होगा तो रूट 7, 8 होगा तो रूट 8, 9 होगा तो रूट 9 मतलब 3 लिखेंगे। आगे बढ़ो, ये 1/3 दोनों के साथ कनेक्टेड है तो ब्रैकेट में लिखना होगा क्या, यहां पे बोलिए cos, ये 4 है मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहां लिखेंगे 2 यहाँ t। अगर यहाँ 6 होता तो क्या लिखते हैं रूट अंडर 6, 7 होता तो रूट 7, 7, 8 होता तो यही इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए उत्तर। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हमें आरएचएस से भी हमें लेफ्ट पार्ट की तरफ पहुंच सकते हैं क्या, इसका जो अगर चेक करना है तो जब इसका लेप्लास इनवर्स इतना निकालेंगे, तो जब हम इसका लेप्लास निकालेंगे तो वापस यहाँ पे पहुंचना होगा क्या, इसका लेप्लास इनवर्स इतना आया मतलब इसका जब हम लेप्लास निकालेंगे तो यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो जाके हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चेक कर लेते हैं थोड़ा, क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं थोड़ा। 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी, इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक ना। अगर यहाँ माइनस होता मान लो क्या होता है s² - 1 होता है, s² - 1 होता है यहाँ पे, तो इधर क्या लिखता cos हाइपरबोलिक t लिखते। मान लो s² - 4 होता, s² - 4 होता हाइपरबोलिक लिखते, कॉसे में लिखते क्योंकि ऊपर में s कनेक्टेड है मतलब cos जरूर आएगा, या तो वो हाइपरबोलिक में आए या तो प्लेन में आए। हाइपरबोलिक में तभी आता है जब आपके पास यहाँ पे माइनस रहता है, लेकिन आपके पास यहाँ प्लस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास जो इतना मेहनत किए हैं क्या ये बिल्कुल सही है, थोड़ा क्रॉस चेक करके देख लेते हैं क्या। तो बताइए इसका लेप्लास 1/3 कांस्टेंट है, बाहर में तो नहीं रहेगा, लेप्लास cos t का कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय, नहीं s होता है, cos में s ऊपर, cos में s ऊपर, और s का स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करके लिखना पड़ता है, ये 1 का स्क्वायर करना है। 2 होता तो यहाँ पे लिखते हैं 4, 3 होता तो 9, 6 होता तो 36, 12 होता तो 144, रूट अंडर 12 होता तो सिर्फ 12 लिखते हैं, रूट अंडर 5 होता तो 5 लिखते हैं, रूट अंडर 6 होगा तो 6 लिखते हैं, रूट अंडर 7 होगा तो मतलब स्क्वायर करके लिखना है। आगे बढ़ो, माइनस, यहाँ cos है तो ऊपर में s जरूर आएगा, cos है तो s ऊपर में जरूर आएगा, टेक्निक याद, cos है तो s ऊपर, cos है तो s ऊपर, डिवाइडेड बाय s² प्लस इसका स्क्वायर करके नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। मान लो यहाँ पे 6 होता तो कितना लिखते हैं 36, 9 होता तो 81, 32 होता तो 10, 24, 33 होता तो गुना करके लिख देंगे रामू होगा तो रामू का स्क्वायर। बताओ इसको सॉल्व करने से इतना आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, ये इधर गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे, जरूर आएगा। देखो SQ कटेगा, 4s से घटा देंगे 3s आ जाएगा, इधर 3 के साथ कट जाएगा, ये वाला 3 किस लिए, काटने के लिए ना है, तो 3s आएगा तब ना होगा आंसर सही, आ रहा है ना। इसका मतलब हम लोग जो बिल्कुल मेहनत किए ये बिल्कुल सही निकला क्या। इतना मेहनत करने के बाद आंसर को तो चेक करना जरूरी बनता है, लंबा क्वेश्चन है ना, ABCD इतना मेहनत किया, बनाया, फिर बैठाया, फिर चेक तो करना जरूरी था, जो कि हमारा बिल्कुल चेक में सही हो गया, इसका मतलब हम लोग जो बनाया बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जब मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म रहता है तो या 2 मेथड से बनता है, या तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से, या तो कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने 2 चीज का प्रोडक्ट रहना जरूरी है। अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करना रहेगा तो हमें s/s² + 1 एक फैक्टर लेंगे और दूसरा फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई s² + 4 लेंगे, उसका फॉर्मूला से बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आपका रिजल्ट यही आने वाला है। कितना आने वाला है, यही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे s² + 1 रहे, s² + 2 रहे, s² + 3 रहे, s² + 4 रहे, s² + 5 रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये s² - 1, s² - 2, s² - 3, s² - 4, s² - 5
कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में तो हाइपरबोलिक कनेक्ट करें, ठीक है। ये एस आपको नहीं भी दे सकता एग्जाम में, क्या एस स्क्वायर प्लस 4 की जगह दूसरा क्या दे सकता है, एस स्क्वायर माइनस 6, एस स्क्वायर प्लस 8, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस बी। हमें इसी प्रोसेस में बना के लेके जाना होगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक में ये आपका ऑप्शन जो याद करके रखना है, एस प्लस बी होता है बटा उतना और सी एस प्लस डी बटा उतना, दो क्वाड्रेटिक रहेगा। तो लिनियर में प्लेन होता है और रिपीट में स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वो 3 स्टेप याद करके रखना है पार्शियल फ्रैक्शन का, उसी से सब क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of videos। के नेक्स्ट वीडियो में और इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। हैंग नहीं हुआ ना।